आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आज आपका दामन छोड़ बीजेपी में दाखिल हो गए हैं। बात करने के लिए अनुराग ढांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, किस तरीके से देखते हैं? राघव चड्ढा को लेकर अटकलें ज़रूर लगाई जा रही थी, लेकिन राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद और जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन तस्वीरें 3 की सामने आई हैं। नहीं देखिए तो इन सांसदों को बताना है कि पंजाब से इन्होंने गद्दारी क्यों की। सफाई इनको देनी है। आम आदमी पार्टी ने बहुत से लोगों को मौका दिया, पॉलिटिक्स में जो कुछ नहीं थे उनको अच्छे पदों पर भी भेजा, और ये उसके बाद पंजाब के लोगों की सेवा करने का जिम्मा इनको मिला था। ये सैद्धांतिक बातें जो आज कही गई, ये सारा देश समझता है, मतलब रोटी सब खाता है, सबको समझ में आता है। जो इन्होंने कहा नहीं सैद्धांतिक मतभेद हैं, तो अगर कोई सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति होता है तो इनको लोगों ने थोड़ी चुन के भेजा है। इनको तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चुन के भेजा है। विधायक तो आज भी हमारी पार्टी में ही हैं। तो ये सांसद के पद से छोड़ के क्यों नहीं गए? सांसद के पद पे रहते हुए क्यों गए? इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। और हमने जब राघव चड्ढा को हमने डेप्यूटी लीडर से हटाया राज्यसभा में, हमने तभी ये स्पष्ट कर दिया था, बहुत अच्छे से बता दिया था कि ये बीजेपी के टच में है। जब इन्होंने ईडी की रेड कराई जो हमारे सांसद हैं अशोक मित्तल, उनके ऊपर, तब भी हमने ये कहा था कि ये रेड राघव चड्ढा ने कराई है, जस्ट टू गिव अ सिग्नल, क्योंकि कोई सांसद मान नहीं रहा था उनकी बात। तो इन्होंने सिग्नल दिया कि मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ, आ जाओ। तो ये फिर मैसेज लेके गए। ये तो ज़बरदस्ती लोकतंत्र में तानाशाही चलाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही होती है। ये ऑप्शन क्या महात्मा गांधी जी के सामने नहीं था? क्या शहीद भगत सिंह जी के सामने नहीं था? क्या सुभाष चंद्र बोस के सामने नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के सामने झुक जाएं या उनसे समझौता कर लें? उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने तो संघर्ष का रास्ता चुना। तो इसी से उनके चरित्र की पहचान आज, इसीलिए इतिहास में उनको पढ़ते हैं। और जो गद्दार थे उस वक्त, जो मुखबिर थे, वो आज कहाँ हैं? उनको कौन पूछता है? तो ये तो जिन्होंने गद्दारी की है उनको पंजाब के लोग जवाब देंगे। इतिहास इनको कैसे जज करता है वो आने वाला समय बताएगा। और साथ ही साथ अगर थोड़ा भी नैतिकता इनके अंदर है तो मुझे लगता है अपना पद छोड़ें, जाएं, और फिर उसके बाद अपनी पार्टी में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ काम करें। जो लोग आज से पहले छोड़ के गए वो कहाँ हैं वो भी आप देख लीजिए। हम एक विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। हमने पंजाब में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं के लिए बस में सफ़र, 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, अभी हमने वहाँ बिल पास किया बेअदबी के खिलाफ, हमने वहाँ बिल पास किया। जो पंजाब के लोगों को चाहिए हम उनके वो काम कर रहे हैं। उसके बाद तो पंजाब के लोगों को तय करना है। पंजाब के लोग हमारे साथ हैं। पंजाब के लोग बीजेपी का धक्का, बीजेपी की गद्दारी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनको चुनाव में जवाब मिलेगा। अनुराग जी, पंजाब के लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन देखा जाए तो चाहे पहले के नेताओं की बात की जाए या फिर अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक या फिर अशोक मित्तल की बात की जाए, पार्टी अपने उद्देश्यों पे नहीं चल रही है, ऐसा आरोप हर किसी के द्वारा लगाया जाता है। देखिए, एक स्क्रिप्ट बीजेपी हेडक्वार्टर से आती है तो सेम ही लाइन लिखी होंगी ना, अलग अलग थोड़ी लिखी होगी। कोई अपने मन से कहेगा तो किसी की कोई नाराजगी होगी, किसी की कोई होगी, किसी का कोई कारण होगा, किसी का कोई कारण होगा। हर कोई अगर सेम ही लाइन बोल के जाए तो इसका मतलब तो स्क्रिप्ट बीजेपी हेडक्वार्टर से ही आती है ना। हमने ये एक्साइज पॉलिसी केस में देखा नहीं कि ईडी और सीबीआई भी वही भाषा बोलते थे जो बीजेपी ऑफिस से लिखी आती थी, लेकिन क्या हुआ कोर्ट में? उसका धराशायी हो गया ना पूरा केस। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि ये लोगों को डरा के, राज्यसभा सांसदों को तोड़ के पंजाब में कुछ हासिल कर लेंगे, तो आइए मैदान में हम भी देखते हैं। पंजाब जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि पंजाब के लोगों की नफरत और ज़्यादा बढ़ गई है। पंजाब के लोग गद्दारों को पसंद नहीं करते, बाकी कुछ भी हो सकता है। पंजाब के लोग तो गद्दारों को पसंद नहीं करते हैं। अगर भाजपा द्वारा राघव चड्ढा को पंजाब में कोई अहम भूमिका, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। कैसे चुनौतीपूर्ण होगा? लोगों ने हमें जिन चीज़ों के लिए वोट दिया था, क्या वो राघव चड्ढा ने वो सोची थी चीज़ें, या उन्होंने प्रॉमिस किया था? अरविंद केजरीवाल का प्रॉमिस था, भगवंत मान चेहरा थे, और उन्हीं दोनों ने पूरा काम करके दिखाया पंजाब के अंदर, सारे प्रोमिसेस पूरे करके दिखाए। और आज जब सारे प्रोमिसेस पूरे कर लिए, जनता कह रही है कि अब स्पीड पकड़ने की बारी है, अब और ज़्यादा सीटें दे के भेजेंगे। तो हम देखते हैं अगली बार ये 7 राज्यसभा सांसद गए हैं, 70 आएंगे। पार्टी की विचारधारा जिस तरीके से बढ़ रही है तेज़ी से, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है क्योंकि गुजरात में ज़मीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने निश्चय किया, पूरी टीम गुजरात में उतरी, और गुजरात के गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी पहुंची है, और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन वहां पे खड़ा किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और उस बौखलाहट में ये सारी हरकतें की जा रही हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, ये करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट है। लेकिन हमने एक वादा किया था कि दिल्ली का बदला गुजरात में लेंगे,
तो दिल्ली का बदला गुजरात में लेंगे। दिल्ली का बदला गुजरात में ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन अब अटकलें ये भी शुरू हो गई हैं कि कहीं न कहीं पंजाब के कुछ विधायक भी टूट सकते हैं। लगाते रहिए अटकलें, कुछ अटकलों से होने वाला नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरी मजबूती से है, इनके बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो ये कब की हमारी सरकार गिरा चुके होते। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब इनसे कुछ नहीं हो पाया, तो अब तो क्या ही करेंगे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद चुनाव है पंजाब के अंदर। बीजेपी में अगर हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आए। अगर मोदी जी इतने बड़े, तुर्रम खां इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े अपने आप को कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर नेता हैं, तो आए पंजाब के चुनाव मैदान में। पंजाब की जनता बताएगी उनको कि उनकी क्या वहाँ पर उनको समझा जाता है, क्या हैसियत है उनकी वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता से सब कुछ तय होता है। ये आप टेम्परेरी तो चीज़ें कर सकते हो कि अभी आपने कोई तोड़ लिया व्यक्ति, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया, लेकिन लोकतंत्र में असली फैसला वोटिंग में, चुनाव में होता है। वो चुनाव में जब बीजेपी आएगी तो इनको एहसास होगा कि ये हवा में थे, ज़मीन पे नहीं थे। अनुराग जी, अगर आगे की कदम की बात की जाए तो क्या कदम आप पार्टी का रहने वाला है? चूँकि अगर देखा जाए तो संसद के अंदर अब 2 सांसद रह गए हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। संजय सिंह जी भी कल सभापति को चिट्ठी लिखने वाले हैं। क्या कदम रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में कितने सांसद रह गए हैं इससे ज़्यादा आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि राघव चड्ढा जी के साथ कितने सांसद रह गए हैं। हुँ, क्योंकि 7 बोलते-बोलते जब जॉइन करने आए तो 3 पहुँचे। हुँ, अब बाकी लोग उनके साथ हैं, नहीं हैं, क्या उनको एहसास हो गया है कि वो गलत कर रहे थे? क्या उन्होंने कानून पढ़ लिया है कि उनकी सदस्यता जाने वाली है? ये आप उनसे पूछिए। मुझे लगता है कि सोचने, समझने और लोगों को चेहरा दिखाने की बारी राघव चड्ढा और उनकी पूरी गद्दारों की टीम की है। वो हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस मुँह से पंजाब जब जाएँगे तो क्या मुँह लेके जाएँगे और पंजाब के लोग उनका क्या हश्र करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब की जनता गद्दारों को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।